अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की ये ज़िंदगी जिसे हम इस वक्त गुजार रहे हैं, दुनिया की ये ज़िंदगी जो हमें मिली हुई है, ये ज़िंदगी इम्तिहान से भरी हुई है। बल्कि यूँ कहा जाए कि ये दुनिया की ये ज़िंदगी इम्तिहान ही तो है, और इसके अलावा है भी क्या। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए मुसीबतें रखी हैं, आजमाइशें रखी हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे हम खो दें, आजमाइश है। माल ज़ाय हो जाए, आजमाइश है। दोस्त दुनिया से रुखसत हो जाए, आजमाइश है। दोस्त बेवफा हो जाए, आजमाइश है। रिश्तेदार साथ छोड़ जाएं, आजमाइश है। शौहर को अगर बीवी नाफरमान मिल जाए, आजमाइश है। बीवी को अगर शौहर जालिम मिल जाए, आजमाइश है। हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का मुंतजिम जालिम है, यह आजमाइश है। जो इस आजमाइश में सब्र करता है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन जो नाराज़ हो गया, जिसने अल्लाह से शिकवा शुरू कर दिया, जिसने उसकी शिकायत शुरू कर दी, वो नाकाम हो गया। दुनिया की ये ज़िंदगी मुसीबतों से भरी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा चुका है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया, इस तौर पर पैदा किया कि वो मशक्क़तों से घिरा हुआ है, उसे मशक्क़तों से कभी नजात मिल ही नहीं सकती। यहाँ तक कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, जो इस दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ हैं, वो भी आजमाइशों से महफूज नहीं रहीं। बल्कि यूँ कहा जाए कि अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात पर तो आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़े, मसाइब आए। बल्कि यूँ कहा जाए कि उनकी ज़िंदगी तो मुसीबतों से भरी हुई है। आप ज़रा देखिए कि ज़ुल्क़रनैन जिसने पूरी दुनिया को फ़तह किया, जब वो पूरी दुनिया फ़तह करते 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 बाबल पहुँचा तो वहाँ पर उसे बीमारी लाहिक हुई और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब तो मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। उनकी माँ जो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इन्हें इदराक हुआ कि मेरी मौत पर मेरी माँ कुछ ज़्यादा गम मनाएगी। चुनांचे इन्होंने एक बहुत ही तनोमंद और मजबूत सा मेंढा अपनी माँ को भेजा, इस पैगाम के साथ कि जब मैं मर जाऊँ तो इस मेंढे को ज़बह करना और इसका गोश्त सिर्फ उन लोगों को देना जिनके घर कोई मुसीबत कभी नहीं आई है। चुनांचे जब इनका इंतकाल हो गया, उनकी माँ ने उस मेंढे को ज़बह करवाया। फिर उन्होंने तकसीम के लिए घर तलाश करना शुरू किया कि कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें कभी कोई मुसीबत न आई हो, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गई, क्योंकि वो कोई ऐसा घर पा ही नहीं सकी जिस घर में कभी कोई मुसीबत नहीं आई थी। तब उन्होंने समझ लिया कि मेरा बेटा मुझे क्या पैगाम देना चाह रहा था। उसने मुझे पैगाम दिया है कि इस दुनिया का कोई घर मुसीबत से बचा नहीं है, सो तुम्हारा घर भी अब मुसीबत से न बच सका। तो उन्होंने कहा, क़द बररतनी हय्यन व मैता, तुमने ज़िंदगी में भी मेरी फर्माबरदारी की और मरने के बाद भी तुमने मुझे खुश कर दिया, इस तरह से तसल्ली देकर। जी मेरे भाई और मेरी बहन, आप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा कर देखें कि आपकी पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हो गया। छोटे से थे कि माँ चल बसी, फिर 8 वर्ष के हुए दादा चले गए। जब नबुव्वत मिली तो अपने ही ख़ानदान के लोग दुश्मन बन गए। ताइफ तशरीफ़ ले गए तो लहूलहान वापस आए। फिर आपके चचा अबू तालिब चले गए, बीवी खदीजा चली गई। इस तरह से अक़रबा अहबाब रुखसत हो गए। आपको मक्का जो सबसे ज़्यादा महबूब वतन था छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने मदीना हिजरत फरमा ली, बल्कि वहाँ भी दुश्मनों से घिरे रहे, यहाँ तक कि उहद के मैदान में आपके दंदाने मुबारक भी शहीद हुए हैं। ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी है जिसमें हमारे लिए नमूना है। आप अगर किसी मुसीबत में हैं, किसी आजमाइश में हैं, उस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तो फिर सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगिए। और यकीन कीजिए कि जितनी भी मुसीबतें आती हैं सब उसके पास से होकर आती हैं। उससे कहिए, मुनाजात कीजिए, अपने दिल की बात उसके सामने रखिए, वह आपके दर्द का मुदावा ज़रूर करेगा, आपकी मुसीबतों को दूर ज़रूर करेगा। कह कर तो देखें। अल्लाह के अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।